अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मुताला पाकिस्तान सबक नंबर 5 ज़मीन और माहौल। आज हम इसकी मशक हल करेंगे। पहले इसके एमसीक्यूज आते हैं। पाकिस्तान के मैदानी इलाके में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत रहता है। इसका है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है पाकिस्तान का कुल रकबा मुरबा किलोमीटर है। इसका दालवल है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। उसके बाद है केटू पहाड़ वाक़या है कोहे कुराक्रम में। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबा का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए वो कितना होता है? 25% होता है। नांगा पर्वत की बुलंदी है 8,126 मीटर। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी वजह शोहरत है सनत। उसके बाद हम इसके मुख्तसर सवाल करते हैं जिसमें मिशाल हमारी मदद करेगी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, महल वक़ू की तारीफ करें। इसका जवाब है किसी मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत को इसका महल वक़ू कहते हैं। दूसरा सवाल है, पाकिस्तान को किन माहौलियाती मसाइल का सामना है? पाकिस्तान के माहौलियाती तनाज़ुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है उनमें से दर्ज झेल है। पहला आलूदगी और जंगलात का कटाव, और तीसरा है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, और चौथा सेमोथ और है। तीसरा सवाल है, पाकिस्तान के कुदरती खित्तों के नाम बताएं। पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम दर्ज झेल हैं। पहला मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहली खित्ता और खुश्क पहाड़ी खित्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीनी आलूदगी से क्या मुराद है? ज़मीनी आलूदगी से मुराद सतह ज़मीन पर घरेलू कूड़ा, क्रिकेट और फैक्ट्रियाँ और हस्पतालों के जहरीले मवाद का फैलाव है। इसको हम ज़मीनी आलूदगी कहते हैं। सीमोथोर का मफ़हूम लिखिए। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन मौजूद नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्तकार के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल का नाम सीमोथोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिली खुत्ते की नबातात बयान करें। इस खित्ते में कम जंगलात पाए जाते हैं। बारिश की मिकदार कम होने की वजह से दुनिया के बाकी साहिली इलाकों के मुकाबले में यहाँ नारियल के दरख्त आम नहीं हैं, जबकि साहिली जंगलात साहिली इलाकों में बाकसरत मिलते हैं। सवाल नंबर 7, जंगलात के 2 फ़ायदे बयान करें। जंगलात के 2 फ़ायदे दर्ज झैल हैं। 1, जंगलात जंगली हयात यानी परिंदों, चरिंदों और दरिंदों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 2, जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियाँ अद्वियात बनाने के काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान की अहम जंगली हयात कौन सी है? पाकिस्तान की अहम जंगली हयात से मुराद जंगल में रहने वाले जानवर हैं। इन जंगली हयात में जंगली बिल्लियाँ, बर्फानी रीछ, अड़ियाल, चनकारा, हिरन, तीतर, मोर और चकोर वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 बड़े ग्लेशियर्स के नाम लिखें। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम दर्ज झैल हैं। सियाचिन ग्लेशियर्स, बालतोरो ग्लेशियर्स और हिस्पर ग्लेशियर्स। क्वेश्चन नंबर 10, दरियाए सिंध के 2 मगरबी मावन दरियाओं के नाम लिखें। दरियाए सिंध के 2 मगरबी मावन के नाम दर्ज झैल हैं। दरियाए शेवक, दरियाए सोब। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। इसके 2 तरीके दर्ज हैं। पहला, पानी को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा, फैक्ट्री से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ करना चाहिए और फिर इसे दरियाओं या नहर में डालना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल है, गैर दवामी नहरों से क्या मुराद है? बरसात के मौसम में जब दरियाओं में पानी काफ़ी मिकदार में होता है तो ये नहरें चलती हैं और खरीफ की फसल के लिए पानी फराहम करती हैं। गैर दवामी नहरों के हेडवर्क्स होते हैं जिनके जरिए पानी को कम पेश किया जा सकता है। इन नहरों को शशमाई नहरें भी कहते हैं। उसके बाद है सहरा ज़िंदगी की तारीफ बयान करें। इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चढ़ना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती, जिससे ज़मीन नाकार हो जाती है। इससे सारे अमल से ज़मीन सहरा में तब्दील हो जाती है, जिसे सहरा ज़िंदगी कहते हैं। दोबारा बता दें। क्वेश्चन नंबर 14, कोहिस्तान नमक कहाँ वाक़या है? इसका जवाब है कोहिस्तान नमक फत्ता मरतफा पठवार के जनूब में वाक़या है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में नहरों की अक़साम के नाम लिखें। जवाब है पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरें 4 किस्म की हैं। पहली तय्यानी या सैलाबी नहरें, दूसरी दवामी नहरें, तीसरी गैर दवामी नहरें और चौथी राब्ता नहरें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सतह मरतफा को दुनिया की छत कहा जाता है? तो इसका जवाब है सतह मरतफा
پامیر کی سب سے بلندی سطح مرتفع ہے جسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے؟ اگلا کوشچن ہے زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے کس قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے موسم زیادہ تر گرم صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سال میں 8 مہینے گرمی، 2 مہینے سردی اور 2 مہینے درمیانہ موسم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سموگ بھی زمینی درجہ حرارت کو متاثر کر رہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جنگلات کے کٹاؤ کے دو نقصانات لکھیں۔ جنگلات کے کٹاؤ سے جنگلی حیات کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کی قدرتی قیام گاہوں کے خاتمے سے ان کی کئی اقسام ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جنگلات کے کٹاؤ سے فضائی آلودگی بھی ہو رہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دوآبہ کہتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن ہے بلوچستان کے کون سے دریا بحرۂ عرب میں گرتے ہیں؟ بلوچستان کے دریائے دشت، ہنگول، کورالی اور حب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہوئے بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا چیپٹر نمبر 5 کمپلیٹ ہوا۔ اس سے آگے کل ہم نمبر 6 شروع کریں گے، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کے ثقافت۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، شکریہ۔